संक्षिप्त में बता दीजिए, क्या होना चाहिए, बनना चाहिए, जरूरी है, नहीं जरूरी है, क्या है? मैं बार बार एक ही चीज़ सुन रहा हूँ कि बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। अरे जो चीज़ ऑलरेडी बना हुआ है, बस देखिए आज जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जी जैसे कि शादी ब्याह में जाते हैं तो थोड़ी सी लिपस्टिक पाउडर और लगा लेते हैं हम लोग, तो जिससे हमें और खूबसूरत लगे। तो हमारे हिंदू धर्म को जो है अब और संवारना है हम लोगों ने इसे। अभी तक हम ये सिर्फ इसको अपने दिलों में कहते थे कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, लेकिन अब हमें खुल के सामने आना पड़ेगा और सामने आकर ये कहना पड़ेगा कि हम हिंदुस्तानी नहीं हैं, हम हिंदू राष्ट्रवासी हैं। हम यहाँ की हमारी सनातनी धर्म की जो स्थापना हुई थी वो ये हिंदुस्तान की देन है। ये हिंदुस्तान जो है सबसे बड़ा है ये। ठीक है, तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जी जी, अगर ऐसे हमारे दोस्त 15 साल पुराने मित्र हैं, रेलवे में काम करते हैं और मैं इनका लॉयर हूँ रेलवे वालों का, अगर ऐसे मुसलमान हिंदुस्तान में रहे तो जो अखंड भारत की कल्पना किसी हमारे ऋषि मुनियों ने देखी थी कि अखंड भारत रहे, तो ये अखंड भारत होगा। इसमें भूटान भी मिलेगा, इसमें पाकिस्तान भी मिलेगा, सबका विलय होना अगले 5-10 साल में, और हम देखेंगे ये। आप भी देखना, बलूचिस्तान वाले तो 15 साल से कह रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान में मिला लो अपने साथ, क्योंकि वहाँ आपने पिछले 2 महीने में गरीबी देख ली होगी पाकिस्तान की, बलूचिस्तान की, भूटान की। तो ये अगर भारत में मिल जाएंगे तो भारत फिर से बृहद और अखंड भारत बनेगा, ऐसा मेरा परम विश्वास है। और ऐसे अगर देश प्रेमी हों, ऐसे राष्ट्र प्रेमी हों, तो कोई सूरत नहीं है ऐसा संभव ना हो। लेकिन हमारे जो भारत, जो छोटा सा भारत बचा है, उसमें ही हैदराबाद वाले भाइयों जैसे और इटावा वाले बाप बेटे टेढ़ी नाक वालों जैसे, और कुमारी बहन जी तो अब पता नहीं कहाँ लोप हो गई, और आउल बाबा जैसे लोग जो छोटा भीम देखने लायक हैं, थाईलैंड में मसाज करने लायक हैं। भारत के प्रधानमंत्री बनने का सपना देखो, ठीक है, सपना देखना हर एक का हक है। मोदी ने भी सपना देखा था, मोदी ने 2013 में सपना देखा था, नकली लाल किला बन के उसके राष्ट्रीय झंडा फहराया था, लेकिन उसकी अथाह मेहनत, लोगों की दुआएं, उसकी माँ जीवित थी तब, उसकी माँ की दुआ से वो भारत का प्रधानमंत्री बना, और ना केवल भारत का पहली बार प्रधानमंत्री बना, दूसरी बार भी बना, और इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहेगा तब तक वो भारत का प्रधानमंत्री बना रहेगा। और इस बीच में अमित शाह नहीं, नड्डा नहीं, उसने योगी को फुल प्रूफ तैयार करा दिया है। चाय वाले से दुनिया इतनी परेशान थी तो गाय वाले से और 100 गुनी परेशान होगी। चाय वाला कहते हो, चाय वाले ने सबको पानी पिला दिया है। ये कहते थे कांग्रेसी, हम ठेका दे देंगे, जब राहुल गांधी जब शपथ लेंगे ना तो चाय का ठेका मिस्टर मोदी को देंगे। अब वो नजर नहीं आ रहे एंटनी और वो जितने बोलते थे। भैया चाय वाला और गाय वाला, हिंदुस्तान सनातनी देश है। चाय अंग्रेजों ने सिखाई थी, आज तक आदत नहीं छूटी 75 साल में। और गाय तो हमारा राष्ट्रीय पशु है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे मोर राष्ट्रीय पक्षी है तो गाय हमारा राष्ट्रीय पशु है। और जो इन लोगों फिरका परस्ती थे, इनने राष्ट्रपिता बना दिया। किसी देश की सभ्यता 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, उस देश का राष्ट्रपिता कैसे 125 या 75 साल 150 साल का हो सकता है? मतलब राष्ट्र 5000 साल पुराना और राष्ट्रपिता 150 साल का, क्या मजाक है भाई। राष्ट्रीय बहन कुमारी मायावती, राष्ट्रीय पुत्र संजय गांधी और राजीव गांधी, हद हो गई। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। अगर आज नारे लगते हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी, और ये जावेद अख्तर ने खुली पार्लियामेंट में किया था इन हैदराबाद वाले भाइयों के, साले तुम मोहल्ले का लीडर बनने लायक नहीं हो, तुम देश चलाना चाहते हो। तुम्हारे मुसलमान ही तुम्हें बड़ी गालियां देते हैं, तुम उनके सगे नहीं हुए। अपनी कौम का जो सगा नहीं हुआ वो देश का सगा कैसे होता है? हो सकता कैसे? अच्छा इंसान बनो, अच्छे लोग बनो, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। इस गाने को 50 साल से ऊपर हो गए, 60 साल से ऊपर, लेकिन हम अच्छे इंसान बन नहीं पाए। अरे अच्छी सड़कें कैसे बने, अच्छे अस्पताल कैसे बने, अच्छी विद्यालय कैसे बने, थोड़ा सा मॉडल इसने दिया, लेकिन ये भी लालची, मोर एम्बिशियस पर्सन है। भाई मैंने तो कहा तूने अभी वृद्धजनों के लिए वो बनवाई है, रेल फ्री है, महिलाओं के लिए बसें फ्री हैं। मैं एक काम और कर ले, 200-250 साल तक तेरे बच्चों के बच्चे दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। जगह जगह भोजनालय खुलवा दे, गुरुद्वारा की तरह के, आपका भोजनालय खाओ और जाओ। फ्री घुमा ही रहा है, फ्री खिलाएगा भी,
तो फिर भैया 200 साल तक उसे कौन मोदी और कौन योगी और कौन ओवैसी रोक सकता है उसे देश का दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने। अगर ये फ्री सिस्टम नहीं होता तो इस जन्म में केजरीवाल पहली बार में भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता था। लालच हमारे अंदर घुसी हुई है, हम सब लालची हैं। मैं भी लालची हूँ, मैं 60 साल का हो जाऊँगा तो वो तो मेरा हक है, मैं बनवाऊँगा अपना बस का पास। जो आज 1 महीने में लगता है वो 6 महीने में लगेगा, मेरा क्यों नहीं बनवाऊँगा। ये देश ऐसा गरीब देश है, अगर यहाँ आप स्वस्थ हैं, 30 साल के 25 साल के पढ़े लिखे, अगर ये आ जाए अभी दिल्ली गवर्नमेंट का रूल या केंद्रीय सरकार का कि मंदबुद्धि बच्चों को 5000 रुपये भारत सरकार देगी, तो तुम जैसे जो आज एंकर बने फिरे हो या यूट्यूबर, तुम भी आ जाओगे। भाई साहब हम भी मंदबुद्धि हैं, हमारा बच्चा भी मंदबुद्धि है, इसे भी 5000 रुपये दे। ये देश ऐसा है। MBA क्यों करा रहे हैं? MBA इसलिए नहीं करा रहे कि वो योग्य बन जाए, MBA इसलिए करा रहे हैं कि उसे 8 लाख का पैकेज मिलेगा। तो वो MBA की डिग्री ले रहे हो 25 लाख के 8 लाख के पैकेज के लिए, अपनी योग्यता के लिए नहीं ले रहे। ठीक है, भारत गरीब देश है, इसलिए यहाँ सब ऐसे ही चलेगा।